और अब बात कर लेते हैं राजस्थान कांग्रेस की, जहां पर दो बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट ने हाल फिलहाल में अपने बयानों में उन हमलों का जवाब बिना नाम लिए दे दिया जो कि अशोक गहलोत ने उनके ऊपर लगाए थे। गहलोत पायलट की अदावत का नया चैप्टर। राजस्थान कांग्रेस में फिर खींची तलवार। अशोक गहलोत सचिन पायलट में आर पार। आंख में आंख डालकर ये तेवर हैं सचिन पायलट के। करौली में राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी संघर्ष तेज हो गया है। पुराना सियासी टकराव नए रूप में सबके सामने आ रहा है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने, वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ। हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हमें 100 लोगों मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं। और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई अब वापस नहीं आ। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है। गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने एंट्री की है और उन्होंने पायलट खेमे की तरफ से बोलते हुए अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ी है तब तब अशोक गहलोत ने उसे पीछे धकेलने का काम किया है। जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब तक इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, तीनों बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। आप सड़क से लेकर सदन तक उस आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान कांग्रेस की, जहां पर दो बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट ने हाल फिलहाल में अपने बयानों में उन हमलों का जवाब बिना नाम लिए दे दिया जो कि अशोक गहलोत ने उनके ऊपर लगाए थे। गहलोत पायलट की अदावत का नया चैप्टर। राजस्थान कांग्रेस में फिर खींची तलवार। अशोक गहलोत सचिन पायलट में आर पार। आंख में आंख डालकर ये तेवर हैं सचिन पायलट के। करौली में राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। आंख में आंख डालकर देखोगे, आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी संघर्ष तेज हो गया है। पुराना सियासी टकराव नए रूप में सबके सामने आ रहा है।
25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई तो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है। गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने एंट्री की है और उन्होंने पायलट खेमे की तरफ से बोलते हुए अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ी है तब तब अशोक गहलोत ने उसे पीछे धकेलने का काम किया है। जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, तीनों बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। आप सड़क से लेकर सदन तक उस आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान कांग्रेस की, जहां पर 2 बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। दरअसल सचिन पायलट ने हाल फिलहाल में अपने बयानों में उन हमलों का जवाब बिना नाम लिए दे दिया जो कि अशोक गहलोत ने उनके ऊपर लगाए थे। गहलोत पायलट की अदावत का नया चैप्टर। राजस्थान कांग्रेस में फिर खिंची तलवार। अशोक गहलोत सचिन पायलट में आर पार। आंख में आंख डालकर ये तेवर हैं सचिन पायलट के। करौली में राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का बिना नाम लिए उन पर हमला बोला। आंख में आंख डालकर देखोगे आपको पता पड़ जाएगा कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी संघर्ष तेज हो गया है। पुराना सियासी टकराव नए रूप में सबके सामने आ रहा है। 25 सितंबर की घटना जो हुई है वो उस व्यक्ति के खिलाफ भी हुई थी जिसका नाम चल गया था कि मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, पायलट साहब। इनके खुद के लोगों ने चला दिया। ऐसा माहौल बन गया कि 100 लोग इकट्ठे हो गए कि भाई अगर नया मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत जा रहा अध्यक्ष बनने के लिए, नया मुख्यमंत्री बने वो हम जो ने लॉयल्टी दिखाई हाईकमान के साथ, हम होटलों में बंद रहे हैं, लॉयल्टी दिखाई हाईकमान साथ रहे, हम लोग सरकार बचाई। हम मेरे किसी को भी, हम में 100 लोग मेरे किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है। पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे क्योंकि वो तो ले जाने वालों में थे मानेसर। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है और आप सब जानते हो मैं बहुत संभल के बोलता हूं, क्योंकि मुंह से जो एक बार बात निकल गई तो वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है।
गहलोत पायलट की लड़ाई में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने एंट्री की है और उन्होंने पायलट खेमे की तरफ से बोलते हुए अशोक गहलोत पर तीखा प्रहार किया और कहा कि जब जब कांग्रेस आगे बढ़ी है तब तब अशोक गहलोत ने उसे पीछे धकेलने का काम किया है। जब जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तब इस आदमी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, तीनों बार सरकार पार्टी को हराया। ऐसे आदमी को मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि आप आदमी को के लिए संघर्ष कर रहे हो, सड़कों पर लड़ रहे हो, रोडों पर दौड़ रहे हो, गरीब आदमी से मिल रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। आप सड़क से लेकर सदन तक उस आम आदमी की आवाज, किसान की आवाज आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसे आदमी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो इस कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है।